सो क्वाड्रिलेटरल का एक सेशन हम लोग देख चुके हैं सभी लोग, और वहां पर हमने बेसिकली प्रॉपर्टीज सारी तैयार कर ली थी क्वाड्रिलेटरल की, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट। क्वाड्रिलेटरल में हमने पैरेललोग्राम देखा था, पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये देखी थी, स्पेशल पैरेललोग्राम देख लिए थे, आफ्टर दैट ट्रेपेजियम देखा था और काइट देखे थे। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक स्टाइल का है। क्वेश्चंस का लेवल बेसिक से लेके ऊपर तक लेकर जाएंगे, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा सवाल डिस्कस करने की। तो ये मेरा सजेशन है आप सबको कि आखिरी सवाल तक उसको ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन का अपना एक पर्टिकुलर वैरायटी है और हम देखेंगे प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है। कल जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, शुरू से एंड तक नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं, ट्रेपेजियम के ऊपर, काइट के ऊपर, पैरेललोग्राम के ऊपर एंड ऑल दैट। ओके, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट करेंगे नहीं, क्वेश्चंस मैं यहाँ पर मार्क करूंगा। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दूं उसके बाद ना आप उसको सॉल्यूशन को मत देखिएगा, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और जब आप खुद सॉल्व कर लें तब वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जिस तरीके से किया है और मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उसमें कहाँ अंतर है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉजिकली हम लोग अलग अलग हो सकते हैं। भाई आप हो सकता है किसी और प्रॉपर्टी से उस सवाल को कर रहे हो, मैं किसी और प्रॉपर्टी से कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हर सवाल को देखने के बाद आप उसको पॉज करेंगे, पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा सॉल्यूशन आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ऑलराइट, चलिए तो एक एक करके सवाल उठाते हैं। मेरा पहला सवाल है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड क्या बोल रहा है, एंगल A is 110 degree, find all the angles, find all other angles। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला सवाल है। अब क्या कर रहे हैं आप लोग, कंटिन्यू कर दीजिएगा, है ना, पॉज करिएगा, सवाल करिएगा, हर सवाल को ऐसे ही करना है। सवाल देख लिया, अब यहाँ पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, तब वीडियो प्ले करना। मैं कंटिन्यू चल रहा हूं अभी। देखो बड़ी सीधी सी बात है, जो भी चीज आपको दी हो उसका एक रफ स्केच आप सबसे पहले बना लें। हर सवाल को ज्योमेट्री को करने का तरीका ये है कि आप उसका एक रफ स्केच जरूर अपने पास बना लें। तो आप एक ABCD पैरेललोग्राम क्रिएट कर लीजिए पहले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नाम हम लिखते हैं ABCD या PQRS या जो भी दिया है, वो एक ऑर्डर में चलेंगे, या तो आप उसको क्लॉकवाइज लिखिए या आपका एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने A लिखा, B लिखा, ऐसे ही चलना है, C इधर ही आएगा, ऐसा नहीं कर सकते ABC इधर डाल दिया D, वो गलत हो जाएगा, फिगर ही गलत हो जाएगा। तो ABCD या तो आप ऐसे लिखिए या आप ABCD ऐसे लिखिए। ऑलराइट, चलिए, उसने बोला एंगल A 110। अब उसने पूछा है बाकी के एंगल बताइए। हमारा मेन फोकस बस ये रहेगा कि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है। तो पैरेललोग्राम का सवाल है, एंगल्स के ऊपर बात चल रही है, हमने पैरेललोग्राम के एंगल्स में क्या पढ़ा है। मेरे ख्याल से सबको पता है सर, पैरेललोग्राम के एंगल में हमने लास्ट क्लास में देखा था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ए का अपोजिट कौन है, C, तो एंगल C इक्वल होगा एंगल A के, बिकॉज अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो मैं कह सकता हूं सर C निकल गया 110। बहुत बढ़िया, हाँ जी, ये डन हो गया। अब सर A के साथ या तो B या तो D, आप किसी को भी एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, और एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, कल हमने पढ़ा है। तो या तो A के साथ B ले लो, आपकी चॉइस है, या A के साथ D ले लो। तो चलो मैं A के साथ ले लेता हूं B, और प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि A और B की क्या प्रॉपर्टी है, इनका सम आता है 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। A मुझे पहले से दिया हुआ है, एंगल B मैं पता कर लेता हूं। सो एंगल B विल बी 180 माइनस 110। सो एंगल B कितना आ जाता है, 70 डिग्री। ऑलराइट, अब अगर B आ गया है तो D कैसे निकल सकता है, सर D को तो कैसे भी निकालो, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि B का अपोजिट एंगल है D, और मैं जानता हूं अपोजिट फिर से इक्वल होते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, बिकॉज कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं।
दैट सिंपली मीन्स एंगल डी कितना हो जाता है। सो दिस इज हाउ, एक बहुत ही बेसिक सवाल हमने पैरेललोग्राम के ऊपर देखा है। जैसा मैंने कहा कि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते करते कोशिश करेंगे एक अच्छे लेवल तक के सवाल करने की। तो जैसा हमने देखा था कि भैया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की हैं इसमें, और एक एंगल की हेल्प से बाकी सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Well, I am having collection of few good questions. So the next in the row is two adjacent angle of a parallelogram. Second question, two adjacent angles of a parallelogram are in which ratio? Are in 4:5. 4:5. Find angles. Find angles. ओके, तो फिर से एक सवाल बन गया। क्या बन गया है कि आप बस इतना देखें क्वाड्रिलेटरल कौन सा यूज हुआ है, किसके ऊपर सवाल बनाया गया है। सर पैरेललोग्राम यूज हुआ है, बनाइए एक पैरेललोग्राम। यहां पर नाम आप अपनी मर्जी से रख लीजिए। कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल इस रेशो में है। देखिए मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, चीजें जिस रेशो में दी जाएंगी हम उसी रेशो में उनको लेट करेंगे। चीजें जिस भी, कोई भी चीज है मैथ्स में हम कहीं पर भी हैं और किन्हीं चीजों का रेशो दे रखा है, उसी रेशो में लेट कर लीजिए। तो मैंने लेट कर लिया दो एडजेसेंट एंगल, अपनी मर्जी के मान लो कोई से, ये मान लेता हूं, तो मैंने किया लेट। एंगल डी कितना, लेट से 4x, एंगल सी कितना, लेट से 5x। और अब सोचिए कि किस एंगल के बारे में बात हो रही है, एडजेसेंट। उनकी कुछ प्रॉपर्टी आती है आपको? हाँ मेरे को प्रॉपर्टी आती है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। वी नो दैट एंगल डी प्लस एंगल सी तो 180 होता है। सो इट इज 4x प्लस 5x, 180 हो गया, विच मीन्स 9x, 180 हो गया, विच मीन्स x कितना आ गया, 20। अगर x आ गया है तो एंगल डी निकाल देंगे। एंगल डी हो जाएगा 4 इंटू 20, विच मीन्स एंगल सी निकाल देंगे। एंगल सी हो जाएगा 5 इंटू 20, विच मीन्स, अच्छा बाकी एंगल्स, सर बाकी तो बहुत ही आसान है, अगर ये पता है तो इसका अपोजिट पता लग जाएगा। डी का अपोजिट बी और इक्वल होगा, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, विच इज 80 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, विच इज 100 डिग्री। सो व्हाट वी हैव डन, चारों एंगल आपने निकाल दिए। चीजों को दिमाग में कैसे रखना है, किस क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है उसका एक फिगर लिया, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सर डायगोनल की बात हो रही है या एंगल की बात हो रही है या साइड की बात हो रही है, उन्हीं प्रॉपर्टीज की तरफ सोचना है। अब इसने बोला एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल मुझे पहले ही पता लग गया था कि एडजेसेंट की प्रॉपर्टी तो यूज करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री वाली। उनका रेशियो दे रखा था, ये सिंपल रूल है, जिस रेशियो में आप चीजों को देंगे उसी रेशियो में आपको लेट करनी पड़ेगी। तो आपने लेट किया 4x 5x, एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाई। एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ जी इनका जो सम होगा 180 होगा, वहां से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन डन, कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंड जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सवाल को देखते ना चले जाएं, वीडियो को देखते ना चले जाएं, क्वेश्चन नोट करें, वीडियो पॉज करें, 2 मिनट खुद दें उस सवाल को, उसके बाद फिर कंटिन्यू देखें। वेल अगला सवाल जो हम ले रहे हैं यहां से, दैट इज चलो एडजेसेंट के ऊपर है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, थर्ड क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, क्या क्या दे रखे हैं टू एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के, दोज आर 3x minus 4, 3x minus 4 and 3x plus 16, 3x plus 16। फाइन, 3x minus 4, 3x plus 16, सारे एंगल निकाल रहे हैं। दिमाग कैसे चलेगा, सर पहले की तरह। किसकी बात कर रहा है, पैरेललोग्राम की। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं,
पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल कोई से भी दो, इस बार उसने खुद दे रखे हैं। मान लीजिए ये वाला मैं मान लेता हूं कितना 3x माइनस 4, और ये वाला मैं मान लेता हूं कितना 3x प्लस 16, दोनों मैंने लेट कर लिए। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी सोचनी है सिंपल। कौन से एंगल है, एडजेसेंट एंगल। क्या प्रॉपर्टी है, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। डी मेरे को कितना बोला गया है 3x माइनस 4, सी मेरे को कितना बोला गया है 3x प्लस 16, दैट विल बी 180। 6x प्लस 12 180, 6x is equal to 180 minus, so 6x is equal to 168। x कितना आ रहा है 28 डिग्री, isn't it? अच्छा जी, अब इस 28 को पुट कर देते हैं, मेरे को एंगल डी निकालना था। एंगल डी कितना हो गया 3 इंटू 28 माइनस 4, 38 कितना हो गया जी 80 डिग्री। अच्छा सी निकालना है, सी निकालने के लिए पुट करना जरूरी है क्या सर, क्यों पंगे लेने हैं, हमको पता है डी और सी में क्या रिलेशन है, तो सी तो सर वैसे ही निकाल दो, दोनों का सम 180 होता है, तो सी हो जाएगा 180 माइनस 80, 100 डिग्री। और सर अगर ये आ गया ये आ गया तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी आ जाएंगे। एंगल ए कितना होगा सी के बराबर विच इज 100 डिग्री, एंगल बी कितना होगा डी के बराबर विच इज 80 डिग्री। ऑल राइट, तो फिर से एक सवाल था किसके ऊपर, एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको इस बार दे रखे हैं। पिछला सवाल रेशो पर था, ये सवाल सिंपल है, अपने को प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है बस। उसने बोला कि एडजेसेंट है, मेरे को पता है कि आप कुछ भी कर लो, उनका सम मेरे को 180 रखना ही पड़ेगा। ऑल राइट, सो आई होप इट इज डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला सवाल, two sides of a parallelogram, fourth question, two sides of a parallelogram are in 5:3, 5:3, its perimeter is 64 centimeter. Find the length of the sides. Find sides. ठीक है जी, सवाल किसका है सर, सवाल फिर से किसका आ गया, सवाल आ गया पैरेललोग्राम का। ऑल राइट, एक पैरेललोग्राम बनाइए, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर उसने बोला है साइड्स का रेशो 5:3 है, साइड्स का रेशो 5:3 है, तो कौन सी साइड, क्या मैं अपोजिट वाली को 5:3 में लूं या एडजेसेंट वाली को। बहुत ही कॉमन सी बात है, कल आपने बोला था अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो सर इनका तो रेशो 5:3 हो ही नहीं सकता, अलग अलग है, तो डेफिनेटली मैं कौन सी वाली मानूंगा, जो एडजेसेंट है। तो लेट से इसको 5x और इधर वाली या इधर वाली किसी भी एक को 3x। मुझको दे रखा है पैरामीटर, अब मुझे पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में ही सोचना पड़ेगा। पैरामीटर के बारे में मैं क्या जानता हूं, मैं ये जानता हूं सर सारी साइड के सम को पैरामीटर कहते हैं। तो सारी साइड बनाओ पहले, अगर ये 5x है तो अपोजिट साइड कितनी होगी, ऑब्वियसली 5x होगी, इक्वल होती है। अगर इधर वाली 3x लेट कर रखी है तो अपोजिट वाली कितनी होगी, सर सारी साइड बन चुकी है, पैरामीटर दे रखा है, लगा दो सवाल पर। यानी कि मैं कह सकता हूं 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3x किसके बराबर, कितना हो गया, x कितना हो गया, और अगर x आ गया तो साइड आ जाएगी DC 5/4 और AD 3/4। और अगर ये आ चुकी है ये आ चुकी है तो आमने सामने वाली तो सेम ही होंगी, यानी कि DC के इक्वल हो जाएगी AB, वो भी 20 की हो जाएगी, और AD के इक्वल हो जाएगी BC, वो 12 की हो जाएगी। अब ये सवाल हमने किस पर बना रखा है, ये सवाल हमने बना रखा है साइड के ऊपर। पीछे वाले सवाल किस पे चल रहे थे, एंगल्स के ऊपर। तो साइड के बारे में हम क्या जानते हैं, हमने बस वही अप्लाई किया। पहले तो आपने मुझे दो साइड का रेशो दिया, मैंने उन दोनों रेशो साइड्स को लेट किया,
एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कौन सी वाली? तो क्योंकि रेशो अलग अलग है तो एडजेसेंट साइड ही अलग होती है, इसलिए एक 5x और दूसरी 3x। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, क्यों? पैरामीटर की बात कर रहा है तो मुझे चारों के बारे में सोचना पड़ेगा। 5x के सामने वाली 5x हो जाएगी, 3x के सामने वाली 3x हो जाएगी। आफ्टर दैट क्या करना है? फिर तो कुछ बचा ही नहीं सर, इन सबका टोटल 64 डाल दो। तो इन सबका टोटल हमने 64 डाल दिया। दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। सो आई होप कि यहां तक बात क्लियर हो गई। ये सवाल लिया गया किसके ऊपर? ये सवाल हमने लिया साइड्स के ऊपर। चलो भाई आगे बढ़ाया जाए बात को। नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारे पास? बढ़िया सवाल देखते हैं। हाँ जी, तो अगला सवाल है, पैरामीटर इतना दिया है, वन ऑफ द साइड लॉन्गर देन अदर बाय। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई खास दिक्कत होनी चाहिए। फाइन। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आपसे बहुत पूछा जाता है। क्या एक फिगर दे रखी है आपको, ये लेट से आपको दिया है ABCD, यहां पर बना हुआ है O, दीज आर द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइन। A से O जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये जो जा रही है इस एंगल को बीच में से काट के जा रही है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। सिमिलरली BO इज बाइसेक्टर ऑफ B, ये जो जा रही है इसको बीच में काट के जा रही है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। और वो चाहते हैं आपसे कि आप मुझे एंगल O की मेजरमेंट बताएं, एंगल O कितना होगा। आपके स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है। कुछ भी नहीं दे रखा है, कह रहा है ये पैरेललोग्राम है, ये बाइसेक्टर है, ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, जहां ये बाइसेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां पर कितने का एंगल क्रिएट होगा। कई बार इसको प्रूफ भी करवाता है, कई बार इस वैल्यू को पूछता है। करते हैं, चलो। सोचना कैसे है उसका जरा ध्यान दो। इस एंगल तक पहुंचने के लिए मुझे इस वाले ट्रायंगल से ही सोचना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में सोचूं, सर हो जाएगा। काश मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ जाए, तो इन दोनों का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्रायंगल की 180 वाली, इजंट इट? क्या मुझे ये पता है? सर ये पता ही नहीं है। जब ये पूरा नहीं पता तो ये आधा है, ये कैसे पता लग जाएगा? है आधा, उसने बोला है। अच्छा, क्या मुझे पूरा एंगल ए और पूरे एंगल बी के बारे में कुछ पता है? सर एक चीज कंफर्म है कि पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी 180 होगा। क्यों? ये पूरा और ये पूरा, हम जानते हैं एडजेसेंट एंगल है एक पैरेललोग्राम के, इसलिए 180 होगा, इजंट इट? अच्छा, जो मैं सोच रहा हूं सवाल करने के लिए उसमें आधा आधा यूज हो रहा है। अगर पूरे पूरे का टोटल 180 है, आधे आधे का टोटल मतलब 2 से डिवाइड कर दूं तो ए का आधा और बी के आधे का टोटल कितना रह जाएगा? इधर भी 2 से डिवाइड करोगे 90 रह जाएगा सर। यानी कि ये कंफर्म हो चुका, ये वाला एंगल कौन सा? OAB, ये वाला ए का आधा। सर ए का आधा तो इधर भी है इधर भी है, मैं बोलूंगा ना जो मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, तो मैंने ये वाला ले लिया ए का आधा, इसका नाम है एंगल OA, और आधा मैंने इधर वाला ले लिया OBA। ये मुझे पता लग चुका है इनका सम कितना आ चुका है भाई। अब चल रहा हूं मैं ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB, जल्दी से बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे? हम लिखेंगे सर एंगल O प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, इन सबका टोटल कितना? तो मैं नहीं लगता तुमने इन दोनों का टोटल तो पहले से ही बना रखा है, मुझे अलग अलग की जरूरत ही नहीं है, मुझे टोटल मिल जाए बहुत बढ़िया। ये रखा हुआ दोनों का तो इन दोनों की जगह मैं 90 लिख दूं, यहां रह गया। फाइनली एंगल O कितने का निकल के आ गया जो मुझे पता करना था। सो एंगल O निकल कर आ चुका है, यानी कि यहां पर कितना क्रिएट होगा? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा यहां पर। ये सवाल स्कूल्स में बहुत पूछा जाता है, कई बार बोल देता है प्रूव करो, कई बार क्या बोल देता है, इस बार जैसे बोला O निकालो, कई बार बोलता है प्रूव कि एंगल O इज, ऐसे प्रूफ भी करवा लेता है। हमने करना कैसे सवाल को? आपने मुझे बोला ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं
ऑल राइट। तो मुझे पता है कि भाई इस पूरे का टोटल अगर 180 है तो इसके आधे का और इसके आधे का टोटल 90 होगा। वही मेरा सवाल खत्म हो गया बस। उसके बाद मुझे ओ तक पहुंचना था, ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों का टोटल तो 90 है, मुझे पता है 90 हो चुका है, तो 180 में से इन दोनों के टोटल को माइनस कर दो, एंगल ओ निकल के आ जाएगा, एंगल ओ रह गया आपका 90 का। ऑलराइट, अच्छा सवाल है, एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है स्कूल में। आगे बढ़ते हैं। वेल चलिए जी, और हमारे पास क्या बढ़िया हो सकता है, लेट मी सी। चलो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स is 8. The length of a rectangle is 8 centimeter and its diagonal is 10 centimeter. Find its area. ठीक है जी, क्या कह रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूं, वही बार बार बोलूंगा। रफ स्केच बनाएंगे सबसे पहले। सर ये है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, आप कह रहे हो इसकी लेंथ दे दी है, ठीक है, कितनी? आप कह रहे हो इसका डायगोनल भी दे दिया है, कितना? आपने पूछा एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया आता है एल इंटू बी से। सर एल तो है, बी नहीं है, ये बी है अपनी, ये तो है नहीं। अब यहां कुछ प्रॉपर्टी लगेगी, क्या करें? एक बात मुझे पता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं, यानी कि यहां कितना है, और अगर यहां 90 बैठा हुआ है तो पाइथागोरस की थ्योरम हम सब पढ़ के आए क्लास 7th में। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। इन ट्रायंगल बी डी सी बाय पाइथागोरस, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इट इज बी। 10 का स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64, बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर विल बी 100 माइनस 64, बी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। स्क्वायर स्क्वायर रूट आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक सम इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन दैट। तो बी आपका आ जाता है 6। अब सर मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एरिया निकालना है, खत्म करो। ये कितना था 8, ये कितना था 6, सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। रेक्टेंगल में मुझे ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में पाइथागोरस काम कर सकती है, स्क्वायर में पाइथागोरस काम कर सकती है, बिकॉज मैं जानता हूं उसमें 90 डिग्री बनता है। सो दिस इज द क्वेश्चन। लेंथ दे दी है मेरे को डायगोनल दे दिया है, और मेरे से पूछा एरिया। एरिया सर ब्रेथ के बिना नहीं निकल सकता। फाइन, आगे बढ़ाया जाए बात को। चलिए जी, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप करने की कोशिश करेंगे। चलो अब आते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। मैं आपके सामने तैयार कर देता हूं यहां पर सवाल। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 75 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी डी, और मुझे एंगल पता करना है सी डी बी, वेरे सी डी बी, एक तो ये वाला, लेट से इसको नाम दे देता हूं मैं एक्स, और एक है ए डी बी, वेर इज ए डी बी, ए डी बी यहां पर है, लेट से वाई। तो अपने को एंगल एक्स और एंगल वाई पता करना है। अब ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादातर आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, बहुत आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज स्ट्रांग होंगी, सवाल हो जाएगा। देखो जरा क्या कर सकते हो। ये इट इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा उसने दे रखा है, इट इज ए पैरेललोग्राम दे रखा है ये मेरे को। क्या कर सकता हूं, थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ। हाँ जी बताओ।
सर देखो ऐसा है कि अगर ये 75 है तो मैं क्या कर सकता हूं सर, पैरेललोग्राम में इतना तो कह ही सकता हूं, इसके सामने एक्स निकालने के लिए सोचो कहां जाए सर, ट्रायंगल में जाओ, इस वाले में, इस ट्रायंगल में जाओ, यहीं से एक्स आ सकता है। तो अगर यहां 75 है तो सी कितने का होगा, 75 होगा, अपोजिट एंगल है, एंगल सी मेरा आ गया 75 का। अगर एंगल सी आ गया तो अब तो ट्रायंगल में जा सकते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीसी, तीन एंगल का टोटल एक्स प्लस 75 प्लस 60 किसके बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस 135 किसके बराबर, तो एंगल x कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, तो 135 45 आ गया। अच्छा y कैसे निकालोगे y, सर y के लिए वैसे तो एक काम कर सकते हैं, बहुत स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, उसको पता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये सिचुएशन है, और ये गई ट्रांसवर्सल, और यहां वाला एंगल बैठा हुआ है 60 का, तो यहां वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, यानी कि y एंगल को एक स्टूडेंट तो ऐसे निकालेगा, एंगल y इज इक्वल टू 60 डायरेक्ट, क्यों, ऑल्टरनेट। एक दूसरा स्टूडेंट कैसे करेगा इसको, वो बोलेगा सर ये 75 और ये पूरा, ये दोनों एडजेसेंट है, पैरेललोग्राम के एंगल है भाई, एंगल A प्लस एंगल D 180 है ना, उसमें से A 75 है और D में दो एंगल है, कौन कौन है, x और y। अब वो बोलेगा x मैं पहले निकाल चुका हूं, सिर्फ y रह जाएगा यहां से, तो ये 120 120। अब आप देखें कि कौन सा बच्चा ज्यादा स्मार्ट है, एक ये स्टूडेंट है, 1 सेकंड के अंदर सवाल खत्म कर दिया उसने बोला यार पैरेलल लाइन, मैंने कल भी बोला था ये चीज, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, इनमें ध्यान रखो जहां पैरेलल आती हैं लाइंस, वहां पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी भी सवाल में काम करती है। सर ये दोनों पैरेलल, ये गई ट्रांसवर्सल, यहां आपने 60 क्रिएट कर रखा है, तो इसका उल्टा जो बनेगा वो 60 बनेगा। ये स्टूडेंट एक लाइन में सवाल खत्म कर रहा है, जबकि ये वाला स्टूडेंट ये चलेगा प्रॉपर, बोलेगा ये और ये पूरा 180, उसमें से x निकाल लिया मैंने, फिर मैं y निकाल देता हूं। चॉइस इज योर्स, दिस इज द कॉम्पिटिटिव वे, स्मार्ट वे, कि आप ऐसे सोचना शुरू करें। इनके साथ साथ ये सारी चीजें ध्यान में रखें, कहां आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना, उसकी भी कल कई बार लास्ट क्लास में मेरी काफी बात हुई है इसको लेके। खैर अगला सवाल लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इस कैटेगरी में हो सकता है दैट इज, चलिए जी इसको उठा लेते हैं। यहां क्या दिया हुआ है मेरे को, यहां मेरे को दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम ABCD, और उसके साथ शायद मुझे डायगोनल्स भी दे रखे हैं, ये मेरे डायगोनल्स हैं, और मुझे मेजर दिया है, ये वाला एंगल दिया है 65 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया है 40 डिग्री का, ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री का, और मुझसे क्या क्या पूछा गया है, ABD, एक तो ये वाला एंगल पूछा है, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं x, एक मेरे से पूछा है BDC, ये वाला, मान लो इसको नाम दे देता हूं y, एक मेरे से पूछा है ACB, मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं z, और लास्ट पूछा है CBD, ये वाला, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूं मैं P। ऑलराइट, तो ये मेरे एंगल्स हैं जो मुझसे पूछे गए हैं। कैसे पता करेंगे, देखो जितना कर सकते हो उतना करो। सर देखो अभी अभी अगर मैं पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी उठा लूं ना, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो जितने का यहां क्रिएट होगा उतने का यहां क्रिएट होगा, तो एंगल Z तो सर सीधे सीधे निकल गया, कैसे, 40 डिग्री का, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, और क्या कर सकता हूं मैं, क्या एंगल X के लिए क्या कर सकता हूं, सर एंगल X के लिए एक काम हो सकता है, देखो यहां 65 है, तो यहां भी 65 बनेगा, इसको O नाम दे दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Z मैं X पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, X के लिए ये ट्रायंगल मेरे दिमाग में घूम रहा है, ये वाला ट्रायंगल मेरे दिमाग में घूम रहा है, तो मैंने कहा ये 35 है, ये आप मुझे अगर पता कर लें तो ये ऊपर से निकल जाएगा, तो मैं बोलूंगा एंगल AOB
65 का, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल AOB में एक एंगल 35, एक एंगल मैंने अभी अभी क्रिएट कर लिया 65, और x आप पूछ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, 6 और 3 9 10, तो आपको x मिलता है कितने का? 80 डिग्री का। अगर x मिल गया है तो तुम्हें नहीं लगता कि सर ये पैरेलल, ये भी तो पैरेलल है, ये वाली सिचुएशन है देखो, और ये गई ट्रांसवर्सल, यहां तुम्हारा x बैठा हुआ है और यहां तुम्हारा y बैठा हुआ है, यही सिचुएशन बन रही है ना ऊपर, ये पैरेलल गई और d भी ट्रांसवर्सल, तो इधर x है उधर y है, तो y तो x का सीधे सीधे रिलेशन रखता है, y किसके बराबर? x के बराबर, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल है, तो एंगल y कितने का हो जाना है अपना? एंगल y भी हो जाना है कितने का? 80 डिग्री का। फाइन, अभी अपने पास कौन रह गया है? सर अपने पास रह गया z तो वैसे ही निकल गया था, z निकल गया, x निकल गया, y निकल, फाइन। एक p एंगल और रह गया, दिस वन। इसको बताओ जरा, सोचो कैसे करोगे इसको, क्या कर सकते हो इसके लिए? हेलो सर, इसके लिए वैसे अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, जब जो क्लिक कर जाए, कुछ ना क्लिक करे तो यार ट्रायंगल पर ही सोचा करो। सर ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इस ट्रायंगल से सोचो, z आ चुका है, z कितने का है? अच्छा ये वाला जो एंगल है ये बता दोगे मुझे? सर यहां से यहां तक लीनियर पेयर बन रहा है, उसमें से 65 माइनस कर लीजिए, तो मैं आपको बोलता हूं, तो एंगल COB पहले बनाते हैं, लीनियर पेयर 180 का होता है, कितना बचेगा? 105, 115 सॉरी, तो सर ये 115, ये z अब p निकालना है, ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल COB, z वाला 40 का आ चुका है, ये वाला 115 अभी अभी निकाला है, p रह गया है, तो ये हो गया 40, 155 प्लस p, तो p कितने का हो जाना है? 25। ऑल राइट, p कितने का हो जाना है? 25 का हो जाना है। p निकालने के लिए एक और लॉजिक भी हो सकता था, एक बच्चा बोलेगा सर देखो ये पूरा यहां से यहां तक 75 हो गया है, x आप निकाल चुके हो, इस पूरे का और इस पूरे का टोटल 180 होगा, एडजेसेंट है, समझ रहे हो बात को? मतलब मैं यहां कर रहा हूं, जैसे 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, तो ये 35, मैं तो ये कंप्लीट हो गया, और इधर वाला x प्लस p, x कितना आया था? 80, ये कंप्लीट हो गया, और सर ये वाला और ये वाला, इन दोनों का पूरा एंगल कितना है? सम। जरा सी देर में सवाल खत्म, 40 30 70, 75 और 80, 75 80 155 हो जाएगा, प्लस p 180, तो एंगल p कितने का? यहां से भी 25। अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, अलग अलग दिमाग चल सकता है, लेकिन दिमाग का चलना जरूरी है। यहां मैंने सोचा ट्रायंगल से कर देता हूं यार, बट एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है पैरेललोग्राम से ही करेंगे, तो उसने बोला ये पूरा और ये पूरा, इनका सम 180, ये पता है ये पता है, तो पूरा पता चल गया, इसमें से ये पता लग चुका है, सिर्फ ये रह गया है, सो चारों एंगल एक साथ लिखे, इन दोनों से ये कंप्लीट था, इन दोनों से ये कंप्लीट था, इनका सम 180, क्यों? एडजेसेंट है, और p निकाल कर दे दिया। ऑल राइट, वेल आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अप्लाई कैसे करना है, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकता है हमारे पास अच्छा सा, वेल एक बड़ा मजेदार सा सवाल उठा रहा हूं मैं, ध्यान देना। समझ में आ रहा है तुमको? बहुत ही मजेदार सा सवाल है। ये है काइट, क्या है? काइट, ये एंगल 1 है, ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, सॉरी एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, और ये एंगल 2 है। तो ये 1 2 3 4 जो मिसिंग है ये अपने को निकाल कर देने हैं, ठीक है? 1 2 3 4 जो मिसिंग है ये निकाल कर देने हैं।
सवाल को पॉज कर लेना, खुद ट्राई करना पहले, उसके बाद इसको प्ले करना। इट इज अ काइट, क्या है? कौन कौन से एंगल पता कर रहे हैं सर? ये पता करना है, ये पता करना है, इसको पता करना है, और इसको पता करना है। आप में से कौन है जो फिगर देखते ही कम से कम एक एंगल तो बता सकता है कि सर ये वाला तो मैं बता दूंगा देखते ही। 1 2 3 4 में से कौन सा एंगल है जो आप बता सकते हैं? अगर किसी को काइट की प्रॉपर्टीज याद है, कल वाली काइट की साइड्स के बारे में मैंने कुछ बोला था सर। अच्छा साइड छोड़ो, डायगोनल के बारे में कुछ याद है? काइट्स का डायगोनल, काइट के डायगोनल के बारे में बात ये थी सर, आपने बोला था कि डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं और छोटा वाला बाइसेक्ट हो जाता है। हमारी लास्ट वीडियो में इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि काइट का डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं और छोटा वाला ये बाइसेक्ट। तो सर एंगल 4 तो मैं देखते ही बता दूंगा, खत्म सवाल। कि एंगल 4 तो सर 90 का होगा, पक्की बात है, बिकॉज डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट वर्ड यूज मत कर लेना, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं काटते हैं, छोटा वाला बाइसेक्ट होता है, बड़ा नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90। एंगल 4 देखते ही खत्म हो गया। क्या आप में से कोई मुझे कोई दूसरा एंगल बता पाएगा? बहुत प्यारी सी बात है। अब देखो दिमाग कैसे चलाना है। सर आपने बोला था काइट के बारे में ये वाली इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। सर ऊपर और नीचे ध्यान से देखूं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल रखे हुए हैं, ऊपर भी एक आइसोसेलेस है और नीचे वाला भी। आइसोसेलेस के आमने सामने वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सर अगर ये नीचे वाला आइसोसेलेस है और यहां पर आप 2 पूछ रहे हो और यहां पर आप 50 दे रहे हो, तो सर 50 तो ऐसे खत्म हो गया 2। एंगल 2 किसके बराबर? बिकॉज आइसोसेलेस है। ऑलराइट सर ये भी खत्म हो गया, लो 2 भी आ गया। एंगल 3 कैसे निकलेगा? सर 3 तो अब बड़े प्यार से निकालो, कैसे? इस ट्रायंगल को पकड़ लो, 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 निकालना है। हम जानते हैं 2 + 4 + 3 180, 2 अभी अभी निकाला है 50 का, 4 90 था, एंगल 3 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री का बचेगा। सो ये भी आ गया सर कितने का? अब रह गया मेरे पास एंगल 1। एंगल 1 का क्या करना है, कोई बताएगा मेरे को? देखो एंगल 1 में भी क्या करोगे सर? 1 के लिए ट्रायंगल पर फोकस करो, ट्रायंगल पर। उससे पहले एक चीज पर फोकस करो। सर आपने कहा था ऊपर भी एक आइसोसेलेस बनता है, हाँ जी। इधर वाला पता है कितने का? 30। तो क्या मैं इतने को 30 कह सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, आइसोसेलेस है, इसका नाम यहां मान लो ओ दे दिया, ए बी ओ। एंगल ए बी ओ कितने का ले सकता हूं? 30 का, बिकॉज आइसोसेलेस। अब मैं इस ट्रायंगल में चला जाता हूं, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए बी ओ में। आपने एंगल 1 मेरे से पूछा है, यहां कितने का होगा? सबको पता होना चाहिए, डायगोनल पे तो 90 बनता है, कहीं भी देख लीजिए, तो ये 90 होगा। और ये कितने का है? सर ये 30 डिग्री का होगा, और सबका टोटल कितना? 180। तो यहां से एंगल 1 कितने का? 90 30 120 उधर जाएगा, 60 रह जाएगा। सो एंगल 1 कितना बैठ गया? 60 डिग्री। ऑलराइट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या चीजें यूज हुई हैं देखो, एक तो डायगोनल जो है 90 पे काटते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों जगह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं। इस तरफ हम कम सोचते हैं, बहुत कम स्टूडेंट इस तरफ सोचते हैं। इधर सोचना जरूरी है कि मेरे पास जो रोम्बस है या मेरे पास जो रेक्टेंगल है या जो स्क्वायर है, जब डायगोनल काटते हैं तब क्या होता है। वहां भी आइसोसेलेस मैंने लास्ट वीडियो में अपनी में जिक्र किया है, आपको समझाया है। काइट के केस में भी आप इस पर फोकस करें, अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर एक छोटा सा आइसोसेलेस, अगर नीचे दोनों सेम है तो छोटा सा आइसोसेलेस। ऑलराइट, वेल आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास बढ़िया क्या हो सकता है? लेट मी चेक।
एक बड़ा अच्छा सा सवाल। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter. Find its side. ठीक है जी, कई बार बोल चुका हूं, फिगर अगर दे रखी है बहुत अच्छी बात है, फिगर नहीं दे रखी कुछ मत करो, सबसे पहले एक रफ स्केच बना लो। सर किसकी बात हो रही है? रोम्बस की। एक रोम्बस जैसा बना लेते हैं, ये रोम्बस जैसा जिसकी चारों साइड सेम ABCD है ना। बड़ा बना दूं थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। सर ये रोम्बस ABC और D क्या कह रहा है? कह रहा है इसके दोनों डायगोनल दे रहा हूं आपको, एक ये वाला, ये बड़ा है तो इसको हम मान लेते हैं 16 वाला, और एक ये दे रहा हूं ये 12। कह रहा है इसकी साइड बता दीजिए, साइड ये आप जानते हैं चारों साइड सेम होती है, कोई सी बता दो। अब क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल की बात आई है, तो डायगोनल की प्रॉपर्टी तो लगेंगी ही लगेंगी। अगर आपको डायगोनल की प्रॉपर्टी पता है तो सवाल थ्रू एंड थ्रू है। सर रोम्बस का डायगोनल क्या होता है ना, 90 पर बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है 90 पर। अगर यहां O है तो मुझे पता है ये बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा और ये वाला आधा आधा हो जाएगा, और सर यहां 90 बनाएगा पक्के से, हर तरफ 90 बनाएगा, कोई सा भी ले लो आप। चलो जी, इस पर फोकस है, इस पर किस पर फोकस है? DC पर। कहां से सोचना है? मोस्टली सर 90 देखते ही ना एक पाइथागोरस वाले जो हमारे अंकल जी हैं वो दिमाग में आने चाहिए हमारे। तो सर 90 देखते ही मेरा मन कह रहा है, पता नहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है, मन कह रहा है मेरा कि सर इसमें ना आप पाइथागोरस लगा के कुछ करो, ये निकल जाएगी, ये एक्स है। क्या तुम मुझे OD बता सकते हो? पूरी BD मुझे दे रखी है 12, तो OD सर मैं जानता हूं बाइसेक्शन होता है, तो 12 का आधा रह जाएगा। ऐसे ही क्या तुम मुझे OC बता सकते हो? सर मैं पूरी AC तो जानता हूं, कितनी? 16, तो OC सर हाफ रह जाएगी, इट विल बी जस्ट हाफ। सर ये आपकी कह रहे हो 6, ये कह रहे हो 8, अब तो सर इसको ऐसे कर देंगे, एक्स निकालना है, कौन सा ट्रायंगल? ODC। ट्रायंगल ODC में अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, 90 के सामने बैठा होता है हाइपोटेन्यूज, ध्यान रखेंगे हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस, सो एक्स स्क्वायर 100 हो जाएगा, और एक्स निकालने के लिए रूट ले लेंगे तो साइड आ जाएगी कितने की? सो इट इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन है ना, जो हमको मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो रोम्बस की इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखें कि रोम्बस के डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। कोई कंफ्यूजन किसी को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ सवाल थे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास हैं, बट जितना मैं बेस्ट पॉसिबल आपको करवा सकता हूं इसमें। हमने पैरेललोग्राम के ऊपर कई टाइप के सवाल देख लिए कि एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल इनमें कैसे डील करना है। हमने रोम्बस के ऊपर सवाल देख लिया, हमने काइट के ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल देख लिया, हमने रेक्टेंगल के ऊपर सवाल देख लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप ध्यान रखें, है ना। अच्छा, एक छोटा सा सवाल जैसे मेरे दिमाग में घूम रहा है कि अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं इफ द diagonal of a square is say 12 centimeter, find area of square, find area of। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है। सर ये पढ़ते आ रहे हैं एरिया होता है साइड इंटू साइड या साइड की पावर 2, लेकिन साइड उसने दी नहीं है। कह रहा मैं आपको एक डायगोनल दे देता हूं 12 का, एरिया बताओ। सर एक चीज मुझे पता है, ये 12 है तो दूसरा भी 12 ही होगा, पक्की बात है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल आपस में इक्वल होता है। अब आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि रोम्बस का एरिया कैसे निकाला जाता है? रोम्बस का एरिया फॉर्मूला
उसका तरीका है सर 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्या स्क्वायर एक रोम्बस है? लास्ट वीडियो में हमने बोला है कि स्क्वायर रोम्बस भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर तो सब कुछ है। तो क्या मैं इसको रोम्बस वाले फॉर्मूला से कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूं जब ये रोम्बस है तो स्क्वायर का एक नया एरिया, ध्यान रखना, नया फॉर्मूला आप कह सकते हो क्या कि सर उसी का फॉर्मूला लो 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल, लेकिन इसके तो डायगोनल सेम ही होते हैं, तो मैं बोलूंगा 1/2 डायगोनल इंटू, या मैं बोलूंगा स्क्वायर का एरिया ऐसे भी निकल सकता है 1/2 और डायगोनल का, यानी कि एक फॉर्मूला मेरे पास ये है साइड की हेल्प से, और अगर मुझे साइड ना दे सिर्फ डायगोनल दे दे तो भी मैं एरिया निकाल दूंगा। देखो एरिया क्या होगा 1/2, कह रहा है डायगोनल का स्क्वायर कर दो 12 का, सो 1/2 144, सो इट विल बी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस लॉजिक से कह रहे हैं इसको? उसी लॉजिक से कह रहे हैं कि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस भी होता है, और रोम्बस का फॉर्मूला है ये, दिस फॉर्मूला फॉर रोम्बस, रोम्बस का एरिया होता है ये। तो रोम्बस वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लग सकता है, हालांकि रोम्बस के डायगोनल अलग अलग होते हैं इसलिए D1 और D2 बोला गया है, लेकिन स्क्वायर के तो सेम ही होते हैं, तो D1 और D2 क्या कहेंगे, डी डायगोनल डायगोनल कह दो उसको, सेम ही है दोनों। तो नया फॉर्मूला है आपके लिए, कहीं भी आप हेल्प कर देगा आपको, 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि स्क्वायर का एरिया निकालो अगर डायगोनल पता है, तो सर डायगोनल इंटू डायगोनल अपॉन 2। ऑलराइट, सो कुछ अच्छे सवाल थे ये क्वाड्रिलेटरल के। आई विल ट्राई कि कुछ अगर हो पाएगा, हमारे पास कुछ और सवाल मिल पाएंगे तो मैं एक और सेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज कनेक्टेड रहिएगा, अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने आते रहेंगे, और होपफुली अगला कोई नया सेशन हम लोग आपके हाफ एलडी में से ही उठा के कुछ करते हैं। प्रॉब्ली पॉलीगन हम लोग लेके चलेंगे। अच्छा, पॉलीगन का क्या है, अभी सिलेबस थोड़ा सा रिवाइज हुआ है एनसीईआरटी का स्कूल्स में, तो किसी स्कूल में पॉलीगन है, किसी स्कूल में नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो बिना पॉलीगन के आप बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें कि आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पॉलीगन की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या पॉलीगन है, होपफुली मेरा अगला सेशन इसके ऊपर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, एंड प्लीज डू शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट कि इस तरह के अच्छे सवाल उन लोगों को भी देखने का और करने का तरीका पता लगे कि सोचना कैसे है, किस डायरेक्शन में सोचा जा सकता है, प्रॉपर्टी से हटके भी सोचा जा सकता है कि रेक्टेंगल के अंदर आइसोसेलेस भी बनते हैं, स्क्वायर के अंदर आइसोसेलेस भी बनते हैं, काइट के अंदर भी आइसोसेलेस बनते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।